स्टूडेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अट्रैक्ट करने का एक वे मात्र होता है। बच्चा आजकल देखो ना, ट्रेंड बदल गया, पीडीएफ से पढ़ रहा है। तो भैया जबरदस्ती के सपने मत संजो लो, बच्चा 2x स्पीड पे पढ़ रहा है। ये सिर्फ चोंचले हैं तैयारी के, अदरवाइज तैयारी नहीं आप कर रहे। हेलो एवरीवन, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर.के. रमन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हम लोगों ने टॉपिक का नाम रखा है लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी। यानी कि हम एक ऐसी लिस्ट तैयार करें कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के ऊपर इस कार्य में निर्भर रहते हैं। और ये टॉपिक आज के इस युग के लिए या आज के इस जमाने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आपकी सफलता और असफलता के बीच में जो मार्जिन होता है उसको भी फिल करेगा, भरेगा। क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में हम लोग अपनी लाइफ में अपनी सब सफलताओं विफलताओं को अगर आकलन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम ज़्यादातर दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करके चल रहे हैं, जो कि एक सरासर गलत चीज़ है। अपने जीवन में एक डिपेंडेंसी लिस्ट तैयार जरूर करें और आजकल के विद्यार्थियों के लिए बहुत खास चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, डिपेंडेंसी लिस्ट क्या है? जैसे कि आपने किसी भी एकेडमी का या किसी भी अध्यापक के साथ में आपने तैयारी की शुरुआत की, तो आजकल लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चे की नजर में कि आपने किसी भी XYZ, भारतवर्ष में बहुत सारे अध्यापक हैं, किसी भी टीचर को ज्वाइन करें या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो बच्चे की मानसिकता है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे और वो कभी संभव होता नहीं है। तो हमें हर एक सब्जेक्ट के जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आप किसी एकेडमी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी टीचर पर किस वे में कितना डिपेंड करते हैं वो लिस्ट आपको पता हो। जैसे मैं कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, एक सब्जेक्ट है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, एक सब्जेक्ट हो गया ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब जरा देखना है इस टॉपिक का मतलब और महत्व क्या। अब पूरा के सिलेबस को आपने लिख लिया प्रॉपर अपनी नोटबुक में, पहले पेज पे ये लिख लिया आपने कि मेरा पूरा सिलेबस ये है। तो अब देखिए इसमें डिपेंडेंसी फैक्टर क्या क्या है बच्चों। अब पहला आपने कहा कि मैं इसमें 100% कंटेंट में डिपेंड कर रहा हूं अपनी फैकल्टी के ऊपर। 100% अपने टीचर के ऊपर, अपनी फैकल्टी के ऊपर मैं निर्भर करता हूं इस टॉपिक में। ये जायज है, परफेक्ट जी, क्योंकि माना ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है, पढ़ाएंगे तो आपको टीचर ही। फिर दूसरी प्रायोरिटी देखो क्या है बच्चों, दूसरा क्या सेट रखना है। दूसरा इसी टॉपिक के जो भी डाउट है, जो भी आपको दिक्कतें हैं, जो भी आपको समस्याएं आती हो, इन सभी में भी मैं अपने फैकल्टी मेंबर के ऊपर ही डिपेंड करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ डिपेंडेंसी इन्हीं दो पे होनी चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में एक डिपेंडेंसी लिस्ट नहीं होती तो हम इस अंधेरे में बस भाग रहे हैं। बाकी अब क्या डिपेंड नहीं होना चाहिए ये भी मैं बता दूं। पढ़ना किसे है आपको, कंपटीशन किसे पास करना है आपको। मैंने कहा ना बच्चे का माइंडसेट देखो, वो ये समझ रहा है
टीचर को एग्जाम पास करना, या टीचर को एग्जाम पास नहीं करना, एग्जाम पास आपको करना। टीचर का क्या कार्य रहा आपके कोर्स में, सिर्फ इन दो चीजों पे बात कर ली टीचर ने, और चलो ठीक है। लेकिन आजकल जितनी ये सारी चीजें हैं आपने सब किसके ऊपर छोड़ के चल रहे हो, टीचर के ऊपर। इसीलिए धीरे धीरे आप हर दिन अपने ग्राफ को ऐसे जाने के बजाय ऐसे गिरता हुआ महसूस करेंगे। क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी। किसे करनी है, खुद करनी है। वो डिपेंडेंसी लिस्ट जब आप सब्जेक्ट वाइज तैयार कर लेंगे ना, तो फिर ये काम मैंने कर लिया, हाँ जी, ये टीम ने कर लिया, टीचर ने कर लिया, XYZ अकेडमी कोचिंग ने कर लिया, हाँ जी, मेरा काम था ये करने का। क्या मैंने सेल्फ स्टडी प्रॉपर की है इस सब्जेक्ट के? क्या इस सब्जेक्ट को मैंने प्रॉपर रिवाइज किया है? क्या इसके मैंने शॉर्ट नोट्स पर काम किया है? क्या मैंने इस सब्जेक्ट के प्रॉपर फॉर्मूला पे काम किया है? क्या मैंने इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लगाए हैं? क्या मैंने इस सब्जेक्ट के प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाए हैं? ये आता है सेल्फ, यानी कि स्वयं में आपने क्या या कार्य किए हैं। लेकिन आजकल चल ये रहा है आज के जमाने में कि कोई भी एक टॉपिक या सब्जेक्ट या सिलेबस है, आप ये भी एक्सपेक्टेशन टीचर से कर रहे हो, ये भी सेल्फ स्टडी तो आप खुद कर नहीं रहे हो, रिवाइज भी टीचर करा दे, शॉर्ट नोट्स टीचर करा दे, फॉर्मूला भी टीचर करा दे, ऑब्जेक्टिव भी टीचर, मॉक टेस्ट भी टीचर। तो जब सारी चीजें टीचर ने करवा दी आपको, तो मैं जानना चाहता हूं तुमने किया क्या। और यही कारण है ग्राफ के गिरने का, यही कारण है कि स्टूडेंट में ग्राफ बढ़ने की बजाय गिर गया। हर एक सब्जेक्ट के एक डिपेंडेंसी लिस्ट या आपके सिलेबस की एक डिपेंडेंसी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, यदि आपको कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और यदि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसके साथ चलेगा ना, तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। कैसे, क्या मॉक टेस्ट लगाया नहीं लगाया? तो आप भैया अगर आपने प्रॉपर इस सब्जेक्ट को क्लियर करके मॉक टेस्ट लगाया है, तो आप इसमें क्या मेंशन करेंगे कि पहला जब लगाया तो इतने नंबर है, दूसरा लगाया ये नंबर है, तीसरा लगाया नंबर है, फोर्थ लगाया नंबर है, फिफ्थ लगाया तो ये नंबर है। ऑब्जेक्टिव आपने कितने कर लिए? मैंने 200 ऑब्जेक्टिव अपने आप से किए हैं। आप लोग काउंटिंग कैसे कर रहे हो मैं बता देता हूं। आप लोग सुबह ही यूट्यूब ओपन कर लेते हो बेटा, यूट्यूब ऑनलाइन अपना ओपन किया, या अपना एप्लीकेशन, अपना बच्चा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट खत्म हो गया तो तलाशता है कि इसके ऑब्जेक्टिव कहां चल रहे हैं। आप खुद ही बताइए मुझे, एक तरफ सवाल आ गया, उधर ऑप्शन आ गया, टीचर ने उसको सॉल्व करवा दिया। मैं जानना चाहता हूं आपका एफर्ट क्या रहा। अगर वही काम आप बेटा खुद में आराम से अपने आप में एकांत में बैठो, किताब लीजिए, ऑब्जेक्टिव अगर आप प्रॉपर खुद से लगाएंगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है। अब ये आपने 200 सवाल एक सब्जेक्ट के यदि आप लगा लें तो कभी आप पीछे रह ही नहीं सकते। इसके बाद में फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स आजकल तो जैसे मैं भी खुद करता हूं, क्योंकि इस डिजिटल युग में, इस रेस में हमें भी तो आगे निकलना है। तो कुछ कमी हमारी भी है, क्या है, हम भी बच्चे से हम भी बोलते हैं, क्योंकि हम अगर सच बोले बच्चे से कि भाई बाबू इन पे शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला इन पे खुद से काम करो, तो उसे लगता है कि दूसरे वाले भैया जी ने तो बने बनाए दे दिए, सर लोगों ने तो दिए नहीं। तो बेटा फिर हम भी ये करते हैं, नोट्स शॉर्ट नोट्स जो आपको खुद करना चाहिए वो हम ही बनाते हैं, और फिर एक मीठा सा जहर आपको परोस दिया जाता है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं ये खुद से करना है, उसी का रिजल्ट आएगा, उसी में मजा आएगा, तो आपको लगेगा दूसरे वाले भैया जी तो ऐसे बता नहीं रहे थे, उन्होंने तो खुद ही दे रखे। भैया ये रियली बता दूं, ये सिर्फ स्टूडेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अट्रैक्ट करने का एक वे मात्र होता है। बच्चा आजकल देखो ना ट्रेंड बदल गया, पीडीएफ से पढ़ रहा है, तो भैया जबरदस्ती के सपने मत संजो लो, बच्चा 2x स्पीड पे पढ़ रहा है। ये सब ये सिर्फ चोंचले हैं तैयारी के, अदरवाइज तैयारी नहीं आप कर रहे। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बच्चा बोल रहा है कि सर फॉर्मूला की किताब है क्या? अब वही है, हमने भी कहा कि चलो बना देते हैं फॉर्मूलों की किताब, भी मार्केट में से भी ले आएंगे, अपना फॉर्मूलों की किताब जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जब डिमांड है तो हमें तो करना पड़ेगा। क्यों? हमें टेंशन किस क्राउड की है भाई? 10% ही विद्यार्थी ऐसे जो सीरियसली बात को फॉलो करते हैं, 90% तो ऐसे हैं जो अकेडमियां चलाते हैं।
उन 90% से ही तो सब हमारे घर बार चल रहे हैं, क्योंकि वो 90% किसी की सुनते ही नहीं। 10% जो सीरियस है, जो इस पॉइंट को नोट करके अपना फॉलो कर लेगा, उसे 10% को समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब रिवाइज कर रहे हैं तो बच्चों का क्या होता है कि सर टॉपिक खत्म हो गया, क्विक रिवीजन लगवा दो। अरे बाबू, जब सर ये खुद सोचो, ये टीचर ने करवा दिया, ये जिन पे टिक है, जब वो सारे टीचर ने करवा दिया आपको, तो आपने खुद में इस टॉपिक में किया क्या? ऐसे बेसिक इलेक्ट्रिकल गायब, ऐसे मशीन गायब, ऐसे पावर सिस्टम गायब, ऐसे रीजनिंग, सेफ्टी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी जरूर तैयार करें। 2-4 पेज पर या 10-20 पेज पर हर एक चैप्टर की एक लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी को पूरा करो कि सर का ड्यूटी क्या है कि सर ने ये करवा दिया, लेकिन ये आपकी खुद की एक ड्यूटी है, बेटा इसको आपने किया या नहीं किया। यदि आपने प्रॉपर अपनी ड्यूटी कर ली, तब मैच करवाएं कि यार मैंने अपनी भी कर लिया, सर लोगों ने करवा दिया, तब जाकर माने कि ये सब्जेक्ट मैंने खुद से पूरा किया है। यदि आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ने ये करवा दिया, सर लोगों ने, आप सर का मतलब XYZ कोई भी अध्यापक गण है भाई, ये है और ये है, तो भैया आप सामने लिख लो कि सब कुछ सर ने करवाया है, हमने खुद से कुछ नहीं किया है। तो वैसा ही कुछ आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी सब्जेक्ट में बेटा 100% किस पे डिपेंड करो? कंटेंट पे और डाउट पे। कोई सवाल नहीं आ रहा, पूछ लो, चलो ठीक है जी। अदरवाइज पूरा का पूरा सिनेरियो ये होना चाहिए आपका खुद का। और यदि आपने ये चीजों को अच्छे से कर लिया बेटा, तो अपने आप से किसी भी सब्जेक्ट में बहुत निखर के सामने आओगे, बहुत शानदार तरीके से। तो इसीलिए बेसिक हो, चाहे मशीन हो, चाहे आपका पावर हो, चाहे सिविल में सोम हो, चाहे आपका कोई भी सॉइल हो, चाहे आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो, आपको लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी तैयार करनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में। कुछ बच्चों का ऐसे भी आप कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें आप फैकल्टी के ऊपर डिपेंड ना भी रहें। जैसे आपका कोई रटने वाला सब्जेक्ट है, तो आप पहले लिख दो लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी कितनी है। फैकल्टी के ऊपर आपकी यहाँ लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी कुछ है नहीं, बस मुझे कंटेंट अगर कहीं से मिल जाएगा, किताब विताब कोई भी रटने वाली मिल जाएगी, तो ये मेरा सेल्फ से हो जाएगा। तो अपना लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी अपना तैयार करो, तैयारी इस वे में करो, इफेक्टिव वे में करो, तब जाकर आपको एक सही रिजल्ट मिलेगा। तो समझाना मेरा काम है, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाने का मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि भैया समझ जाओ, संभल जाओ और समझ जाओ, दोनों काम कर लो। आपको लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, सफलता आप लोगों के कदम चूमेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।